ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कर्मचारी झूठे केस में फंसा। इंदौर का रहने वाला अभय तिवारी मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसके पिता एक छोटे दुकानदार थे, मां गृहिणी थी। घर की आर्थिक हालत बहुत मजबूत नहीं थी, फिर भी माता पिता ने अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी। अभय ने इंजीनियरिंग पूरी की, कई जगह नौकरी की कोशिश की और लंबे इंतजार के बाद उसे ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी वेयर हाउस और लॉजिस्टिक कंपनी में नौकरी मिल गई। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में मिठाई बटी। पड़ोसी बधाई देने आई। पिता ने बेटे को गले लगाए और सिर्फ एक बात कही, बेटा मेहनत करना, सच का साथ कभी मत छोड़ना। अभय ने मुस्कुरा कर हाँ कह दी। कुछ दिन बाद वह ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। नया देश था, नई भाषा थी, नए नियम थे। शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन उसने हर चुनौती को स्वीकार किया। वह रोज समय से पहले ऑफिस पहुंचता, अपना काम पूरी ईमानदारी से करता। किसी साथी को परेशानी होती तो उसकी भी मदद करता। धीरे धीरे सब लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। कुछ महीनों में कंपनी के बड़े अधिकारी भी उसके काम से प्रभावित हो गए। एक दिन उसे कंपनी के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली। उसने दिन रात मेहनत की। प्रोजेक्ट समय पर पूरा हुआ, कंपनी को बड़ा फायदा हुआ। सभी ने उसकी सराहना की। लेकिन उसी दिन से उसके विभाग के मैनेजर एंड्रयू मिलर के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसे लगने लगा कि एक विदेशी कर्मचारी उसकी पहचान और पद के लिए खतरा बन सकता है। और पहले जो मैनेजर मुस्कुरा कर बात करता था, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। बिना वजह डांटना शुरू कर दिया। हर मीटिंग में अभय की कमियां निकालने लगा। कई बार वह सबके सामने उसकी बेइज्जती करता। अभय सब कुछ चुपचाप सहता रहा। और उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी याद रहती। हर महीने वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भारत भेजता। छोटी बहन की पढ़ाई चल रही थी। पिता की दवाइयाँ भी उसी पैसे से आती थी। इसीलिए उसने कभी नौकरी छोड़ने का नहीं सोचा। एक सुबह कंपनी में अचानक अफरा तफरी मच गई। करोड़ों रुपये कीमत के इलेक्ट्रॉनिक सामान का रिकॉर्ड सिस्टम से गायब था। कुछ महंगा माल भी स्टोर से कम पाया गया। कंपनी के सुरक्षा विभाग ने तुरंत जांच शुरू कर दी और सभी कर्मचारियों से पूछताछ होने लगी। पूरे ऑफिस में तनाव फैल गया। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी किसने की। अभय भी परेशान था और उसे विश्वास था कि जांच होगी और सच सामने आ जाएगा। लेकिन अगले दिन उसे अचानक मैनेजर के केबिन में बुलाया गया। कमरे में एंड्रयू के साथ सुरक्षा अधिकारी और मानव संसाधन विभाग की एक अधिकारी भी बैठी थी। माहौल बहुत गंभीर था। एंड्रयू ने बिना किसी भूमिका के कहा, अभय, कंपनी के पास तुम्हारे खिलाफ गंभीर शिकायत है। अभय कुछ समझ नहीं पाया। उसने शांत आवाज में पूछा, सर, मैंने क्या किया है? एंड्रयू ने मेज पर कुछ कागज रख दिए। फिर बोला, हमारे रिकॉर्ड बताते हैं कि चोरी वाले दिन तुम्हारे लॉगिन से कंपनी का गोपनीय डेटा एक्सेस हुआ। उसी समय माल भी गायब हुआ। यह सुनकर अभय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। चोरी वाले समय वह अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जा चुका था। लेकिन उसकी बात किसी ने ध्यान से नहीं सुनी। उसी समय उसका ऑफिस कार्ड ले लिया गया, कंपनी का लैपटॉप जमा करा लिया गया और उसे तुरंत निलंबित कर दिया गया। अभय भारी कदमों से ऑफिस से बाहर निकला। जिन लोगों के साथ वह रोज चाय पीता था, वही लोग अब उसे शक की नजर से देख रहे थे। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा। किसी ने उसका पक्ष जानने की कोशिश नहीं की। उस दिन पहली बार उसे लगा कि बिना गलती के भी इंसान अपराधी बना दिया जाता है। घर पहुंचते ही उसने भारत फोन किया। माँ ने हमेशा की तरह पूछा, बेटा खाना खा लिया? अभय कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, हाँ माँ, सब ठीक है। उसने सच छिपा लिया। वह नहीं चाहता था कि बूढ़े माता पिता चिंता करें। लेकिन पूरी रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने भी उससे पूछताछ की और उसने हर सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया। अपने मोबाइल की लोकेशन, बैंक रिकॉर्ड और दूसरे दस्तावेज भी देने की बात कही। पुलिस ने कहा कि जांच अभी जारी है, अभी किसी को दोषी नहीं माना गया है। यह सुनकर उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन कंपनी ने उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी और उसकी तनख्वाह रोक दी गई।
और उसका ईमेल बंद कर दिया गया और उसके ऑफिस में आने पर भी रोक लगा दी गई। जिस इंसान ने पूरी ईमानदारी से कंपनी के लिए काम किया था, वही अब सबसे बड़ा संदिग्ध बन चुका था। इसी दौरान कंपनी के आईटी विभाग में काम करने वाली भारतीय मूल की कर्मचारी स्नेहा मेहरा ने शुभ साप अभय से संपर्क किया और उसने कहा कि उसे सिस्टम में कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई दी है जो सामान्य नहीं है। कुछ रिकॉर्ड बाद में बदले गए लगते हैं और उसने कोई आरोप नहीं लगाए, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर सच सामने आए तो पूरी कहानी बदल सकती है। अभय के मन में पहली बार उम्मीद जगी। उसने एक अनुभवी वकील से संपर्क किया और वकील ने सभी दस्तावेज देखे और फिर शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है कि कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी कंपनी बता रही है। हमें हर सबूत ध्यान से देखना होगा, जल्दबाजी नहीं करेंगे। सच छिप सकता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसी शाम अभय के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। उसमें सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर अपनी बेगुनाही साबित करनी है तो कल रात ठीक 9 बजे पुराने डॉकयार्ड के पास अकेले पहुंचना। और अगली रात ठीक 9 बजे अभय पुराने डॉकयार्ड पहुंचा और वहां चारों तरफ सन्नाटा था। कुछ देर बाद एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने अपना नाम नहीं बताया। उसने एक पेन ड्राइव अभय के हाथ में रख दी और कहा, इसमें वही रिकॉर्ड है जिन्हें कंपनी के सिस्टम से मिटा दिया गया था। सच सामने लाना है तो इसे अपने वकील को देना। इतना कहकर वह अंधेरे में गायब हो गया। अगले ही दिन अभय ने वह पेन ड्राइव अपने वकील को सौंप दी और डिजिटल विशेषज्ञों से उसकी जांच करवाई गई। जांच में सामने आया कि चोरी वाले दिन अभय का लॉगिन उसकी जानकारी के बिना इस्तेमाल किया गया था। कई रिकॉर्ड बाद में बदले गए थे। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी जानबूझकर हटाई गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सिस्टम में बदलाव उसी मैनेजर एंड्रयू के अधिकार वाले कंप्यूटर से किए गए थे और यह रिपोर्ट पुलिस और कंपनी दोनों को दी गई। जांच आगे बढ़ी। कई कर्मचारियों से दोबारा पूछताछ हुई। धीरे धीरे पूरी साजिश सामने आने लगी। पता चला कि एंड्रयू ने अपनी लापरवाही छिपाने और चोरी का आरोप किसी और पर डालने के लिए अभय को निशाना बनाया था। उसने कुछ रिकॉर्ड बदलवाए और झूठे सबूत तैयार किए, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड और गवाहों के बयान उसके खिलाफ चले गए। आखिरकार कंपनी ने अभय पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए। पुलिस ने भी उसे निर्दोष मान लिया। एंड्रयू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई और उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई। कुछ महीनों बाद अभय फिर उसी कंपनी में सम्मान के साथ लौटा। इस बार लोग उसे शक की नजर से नहीं बल्कि सम्मान की नजर से देख रहे थे। उसने अपने माता पिता को फोन किया और पहली बार पूरी सच्चाई बताई। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि गर्व के आंसू थे। अभय समझ चुका था कि झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन सच अगर धैर्य और सबूत के साथ खड़ा रहे तो अंत में न्याय का रास्ता जरूर बनता है। डिस्क्लेमर, यह कहानी विभिन्न समाचार रिपोर्ट और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी से प्रेरित एक काल्पनिक प्रस्तुति है। कहानी के सभी पात्रों और नामों और कुछ घटनाओं में बदलाव किया गया है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जागरूकता है